लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? मोशनल ईएमएफ इन द रॉड देखा था। मोशनल ईएमएफ इन रॉड मतलब क्या रहता है? जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है, जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उस रॉड में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। एंड हमने डेरिवेशन करके देखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है? पीएलवी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। व्हेन अ रॉड इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, EMF induced in that rod, okay, EMF induced in that rod is given by formula BLV. फिर B is the magnetic field there, L is the length of that rod, and V is the velocity. V is the velocity of that rod through the magnetic field. In vector form, it can be written as E is equal to V bar cross B bar into L. या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं L into V bar cross B bar. अभी इस फॉर्मूला की जरूरत क्या है? ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए। मतलब ईएमएफ अपवर्ड प्रोड्यूस होगा कि डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फी बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। फी बार क्रॉस बी बार मतलब क्या रहता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे हम? हमेशा राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ओके, राइट हैंड पाम रूल। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिए, राइट हैंड पाम रूल ही हमेशा यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, देयर थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, and the fingers, four fingers, remaining four fingers, okay, so remaining four fingers should be in direction of the second vector. Okay, then palm will give the direction of the cross product. ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ की डायरेक्शन हमें अगर निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? थंब शुड बी ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, thumb should be oriented in direction of velocity. Then forefinger should be in direction of the magnetic field, and induce the EMF will give the direction of, or the palm will give the direction of the induced EMF. Okay, so for example in this case, so this rod PQ is there na, rod PQ is there which is traveling from left to right. So can you tell me what is the direction of induced EMF, whether it is from P to Q or Q to P? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा रहेगा बोलिए? Q to P. Q to P, because in this diagram you can see like this. माझं पिक्चर मोठं करा म्हणजे तुम्हाला दिसेल. ओके, फर्स्ट वेक्टर म्हणजे फी, सेकंड वेक्टर म्हणजे बी. थंब शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and four finger should be in direction of magnetic field, that is inward. Okay, ठीक है ना? तो palm is upward, palm is upward. Okay, so palm will be in upward direction. So palm upward means direction of induced EMF is up, is in upward direction. So like this. So in this case, you can see, you can orient your fingers of the right hand and you can see that. There is one more formula for motional EMF. As there is a cross product, phi bar plus V bar है ना, तो क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड EMF का एक दूसरा भी फॉर्मूला आ जाएगा, that is BLV sin theta. BLV sin theta, ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखो, BLV sin theta. फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. अभी इस एग्जांपल में कैसा है देखिए, हमने ये जो PQ वायर का एग्जांपल देखा है उसमें क्या है? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए उधर साइन थीटा 1 आता है, इसलिए इधर साइन थीटा नहीं है, BLV फॉर्मूला ओनली है. लेकिन अगर क्या होता है, वेलोसिटी इज इन्क्लाइन टू मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, वेलोसिटी जर मॅग्नेटिक फील्ड जर काय असेल, इन्क्लाइंड असेल, तर मात्र आपल्याला फॉर्म थीटा घ्यावा लागेल तिथं, आणि टोटल फॉर्म्युला येणार आहे BLV sin थीटा. ओके, सो वन्स अगेन टेक रिकैप, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला इज BLV. BLV फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड.
अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो हम ईएमएफ का फॉर्मूला यूज करेंगे BLV। अगर वेलोसिटी इंक्लाइन टू मैग्नेटिक फील्ड है तो ईएमएफ का फॉर्मूला रहेगा BLV sin थीटा। एंड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी निकालनी है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके या फिर राइट हैंड पाम रूल यूज करके, दैट इज फी बार क्रॉस बी बार, फी बार क्रॉस बी बार यूज करके डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, one more thing in this formula, how much length of that conductor is to be considered, that is also important. Okay, L क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Okay, L क्या होता है, the length of conductor that is which is length of conductor which is perpendicular to velocity। ही एक महत्वाची गोष्ट आहे, म्हणजे कॅल्क्युलेशन करत असताना ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील। पहिली गोष्ट म्हणजे काय बघायचं, फी आणि बी एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत का, परपेंडिक्युलर असेल तर BLV फॉर्म्युला वापरायचा, फी आणि बी इन्क्लाइंड असेल तर काय करायचं, BLV sin थीटा फॉर्म्युला वापरायचा। ही पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट, इथं ईएमएफ काय कॅल्क्युलेट करण्यासाठी लेंथ घ्यावी लागेल, मग लेंथ कंडक्टरची आहे तेवढी सगळी घ्यायची का, हे विचार करावा लागेल तुम्हाला अगोदर। ही एक महत्वाची गोष्ट आहे, मी काय सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या। कंडक्टरची लेंथ आहे तेवढी घ्यायची का नाही, काही वेळेला आहे तेवढी येईल, काही वेळेला त्याच्यापेक्षा कमी येईल। ओके, एक तर आहे तेवढी येते किंवा त्याच्यापेक्षा कमी येते। आणि ती लेंथ कुठली घ्यायची आहे हे महत्वाचं आहे। लेंथ कुठली घ्यायची आहे, लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज परपेंडिक्युलर टू व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटीला परपेंडिक्युलर लेंथ फक्त घ्यायची आहे। एक्झाम्पल देतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल। सपोज वंस अगेन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, so this magnetic field is in inward direction। okay, so this is the magnetic field which in inward direction, and suppose there is a conductor PQ like this, there is a conductor PQ like this। okay, PQ is the conductor and it is moving, this PQ conductor is moving towards right like this। ऐसे भी एग्जाम में हो सकता है with velocity v। Now suppose L is the length of this conductor PQ, तो क्या करेंगे हम, इधर P या फिर Q एंड से क्या करेंगे हम, इधर वेलोसिटी को एक परपेंडिकुलर निकालेंगे इस तरह से। मतलब हमें अगर इधर EMF निकालना है तो PQ का टोटल लेंथ L नहीं लेना है, हमें क्या करना है, P टू दिस Q डैश, P टू Q डैश इतना ही लेंथ लेना है। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, उतना ही लेना है, ये ध्यान में रखिए। म्हणजे वेलोसिटीला परपेंडिकुलर असणारी जी लेंथ आहे तेवढीच लेंथ घ्यायची, हे महत्वाची गोष्ट आहे। हे जर विसरला आन्सर तुमचं रॉंग येणार आहे। ओके, लक्षात आलं का? तर मोशनल ईएमएफ कॅल्क्युलेट करताना ओके या काही गोष्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवाव्या लागतील। बेसिक फॉर्मूला क्या है, BLV sin थीटा है बेसिक फॉर्मूला। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड V, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन इनमें कितना एंगल है, वो थीटा है। थीटा किस में एंगल है, फी बार एंड बी बार में, बी बार के बीच में एंगल है। और यल कितना लेना है, लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लेना है। ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज ये एंगल अल्फा है, सपोज अल्फा, ये लेंथ यल है, तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ जाएगी, यल कॉस अल्फा आ जाएगी ना। अगर ये यल है तो इधर एडजेसेंट साइड कितनी हो जाएगी, यल कॉस अल्फा, एंड हियर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी यल कॉस अल्फा एंड फी। एंड हियर साइन थीटा क्यों नहीं आएगा, साइन थीटा मतलब क्या रहता है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मतलब टोटल फॉर्मूला बी यल कॉस अल्फा एंड फी साइन थीटा, ऐसा भी हो सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। सो इधर दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, वन मोर एग्जांपल, सपोज this is magnetic field, this is magnetic field, okay, and
a conductor is placed like this. This is conductor XY, and it is moving like this with velocity v. Okay, it is moving with velocity v. So how much EMF is induced in this wire XY? Wire XY तो straight conductor नहीं है, कैसे निकालना है? बघा पुन्हा एकदा सांगतोय, EMF इंड्यूसचा फॉर्म्युला काय आहे? BLV sin थीटा. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. कॅल्क्युलेशन करत असताना अगोदर थीटा बघायचा. थीटा म्हणजे काय? फी बार आणि बी बार या दोघांच्या मधला अँगल. आता या डायग्राम मध्ये फी बार आणि बी बार मध्ये अँगल किती आहे? 90 डिग्री आहे. कारण फी बार टुवर्ड्स राईट आहे आणि बी बार इनवर्ड आहे. हे दोन परपेंडिक्युलर आले, त्याच्यामुळे हा साइन थीटा इथं लिहायची गरज नाही. राहिलं काय? BLV फक्त राहिलं. आता BLV लिहित असताना यल किती घ्यायचं हा देखील एक महत्वाचा विषय आहे. ओके, यल किती घ्यायचं? व्हेलॉसिटीला परपेंडिक्युलर असणारीच फक्त लेंथ घ्यायची आहे. आता व्हेलॉसिटीला परपेंडिक्युलर किती लेंथ आहे हे कसं काढायचं? तर पी किंवा क्यू पॉईंट पासून काय करायचं? व्हेलॉसिटीवर परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायची. व्हेलॉसिटीवर कुठल्या तरी एका एंड मधून टाकायचं ना परपेंडिक्युलर. म्हणजे पी पॉईंट पासून अशी व्हेलॉसिटीवर परपेंडिक्युलर टाकायची आणि क्यू पॉईंट पासून काय करायचं? व्हेलॉसिटीला पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. ओके, म्हणजे एका पॉईंट पासून म्हणजे इथं फॉर एक्झाम्पल क्यू पॉईंट पासून व्हेलॉसिटीवर परपेंडिक्युलर टाकली आणि सेकंड पॉईंट पासून पॅरलल अशी टाकली, तर ही एवढी लेंथ घ्यायची आहे. लक्षात घ्या, तीच येणार ना शेवटी. ही आता हायपोटेनियस हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार होतोय ना. हे जर यल झालं तर हे काय होणार आहे? पी क्यू डॅश किती होणार सांगा? पी क्यू डॅश यल कॉस अल्फा होणार. हा अँगल अल्फा असेल तर हा अँगल अल्फाच येणार. म्हणजे अँगल कुठला दिलेला असेल त्याच्यावर ते ठरवायचं आहे. साइन अल्फा पण येऊ शकते, कॉस अल्फा पण येऊ शकते. थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं आहे? ती जी लेंथ आहे, कुठली लेंथ घ्यायची? व्हेलॉसिटीला परपेंडिक्युलर लेंथ. आता फॉर एक्झाम्पल इन दिस केस काय करायला सांगितलंय मी? एका पॉईंट पासून व्हेलॉसिटीवर काय करा? परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा. म्हणजे ही व्हेलॉसिटी आहे ना अशी परपेंडिक्युलर, हे असं येणार ना. आणि ते परपेंडिक्युलर अशी वाढवतच न्या. आणि दुसऱ्या पॉईंट पासून काय करायचं? पॅरलल व्हेलॉसिटीला पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. लक्षात येते ना? म्हणजे व्हेलॉसिटीला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर लेंथ किती असेल हे कसं काढायचं? एक पॉइंट से क्या करना है? वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और दूसरे पॉइंट से क्या करना है? वेलोसिटी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. और इतना हमें एक्स एंड वाई डैश का जो लेंथ रहेगा वो लेंथ हमें लेना पड़ेगा. ओके, ठीक है. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल बुक में एक एग्जाम्पल दिया है. सपोज once again this is a magnetic field which is in inward direction. ठीक है, and there is a semicircle like this. There is a semicircle like this, and radius of this semicircle is suppose r. R is the radius of this semicircle, and it is moving in upward direction. It is moving like this upward with velocity v. Can you tell me how much EMF is induced here? फॉर्मूला इज देखिए बी यल फी साइन थीटा. पहले तो थीटा कितना है देखिए, थीटा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना. सो साइन थीटा 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब साइन 90 1 आ जाएगा. सो ईएमएफ का फॉर्मूला रह गया PLV. इसी स्टेप में कीजिए हमेशा. ओके, BLV साइन थीटा BLV हो गया. सो अभी बी लेंथ लेना है मुझे, लेंथ लिखना है. लेंथ कितना लिखूं मैं? ओके, लेंथ मतलब इस कंडक्टर का लेंथ मैंने लिया तो पायर हो जाएगा. पायर लेना है या फिर और कोई लेना है मुझे बताओ जरा. कंडक्टर का लेंथ क्या करना है? वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लेंथ लेना है. वेलोसिटी अगर ये कंडक्टर AB है, कंडक्टर AB, तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लेंथ कितना आ जाएगा? पायर नहीं 2r आ जाएगा ओनली. पता चल रहा? 2r into v. Okay, so E is equal to B into 2r into v. So that is 2BRV. So this much amount of EMF is induced between point A and B. Okay, any doubt in this case?
No, sir. Once again, one more example. Suppose once again this is magnetic field. This is semicircle. This is point X, this is point Y. Okay, and this semicircle is moving with velocity phi towards right. So can you tell me how much EMF induced here across point X and Y, or between point X and Y? EMF between point X and Y. So EMF किन दो पॉइंट के बीच में पूछा है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. EMF between X and Y कितना आएगा? X and Y. Tell me answer. फॉर्मूला क्या है? बी एल फी साइन थीटा. पहले तो थीटा देखिए, थीटा कितना है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फी बार एंड बी बार. तो थीटा तो 90 है. सो फॉर्मूला आ जाएगा बी एल फी. अभी लेंथ कितना ले लूं मैं? द लेंथ ऑफ एक्स वाई परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे ही है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है. तो सेपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी 0 आता है. सो b into 0 into phi. So EMF induced is equal to 0 is the correct answer. 0 is the answer. ओके, बघा म्हणजे हे लक्षात यायला लागतं, नाहीतर प्रॉब्लेम होतोय. मग BRB येणार नाही, ते 0 येणार 0. कारण एक्स आणि वाय हे वेलोसिटीच्या डायरेक्शन दोन्ही पॉइंट आहेत ना, म्हणजे एक्स आणि वाय मधलं डिस्टन्स परपेंडिक्युलर टू वेलोसिटी काही येतच नाही. सो EMF induced is equal to 0. Okay, so that is the very important thing. There are some more examples. Next. या एक्झाम्पल मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे काय विचार अगोदर? प्रीवियस एक्झाम्पल मध्ये एनी डाऊट? नो सर. Sir. तो कंडक्टर सर्क्युलर मोशन का परफॉर्म करेल? नाही करणार, आहे तसा राहील ना तो. तो असा आपण मूव्ह करायला लागलोय. Next example is that if a rod is bent, if rod of length L is bent in middle at angle theta and moved, okay, so there is a rod like this. इनिशियल लेंथ उसका कितना था? L था. And it is bent through middle at an angle 2 theta. And it is moved inside a magnetic field in this direction. With velocity phi. Okay. So this is the rod AB. उसका इनिशियल लेंथ कितना है? L है. मिडल पॉइंट से क्या किया है? 2 थीटा एंगल में बेंड किया है, और 2 थीटा एंगल में सिमेट्रिक बेंड किया है. मतलब वेलोसिटी के ऊपर जितना एंगल है उतना ही नीचे एंगल है. सो कैन यू टेल मी नाउ हियर हाउ मच EMF इज इंड्यूस्ड? EMF इंड्यूस्ड. सो पहले तो BL फी आ जाएगा. ओके,
बी एल वी साइन थीटा, थीटा साइन 90 तो क्या है 1 है, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बी। लेंथ कितना लेना पड़ेगा? देखिए लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लेना है ना, तो ये लेंथ लेना पड़ेगा रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। अभी इधर टोटल एंगल 2 थीटा है, तो ऊपर का हाफ एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और A2 फॉर एग्जांपल मिडल पॉइंट O है, A2 वो कितना लेंथ रहेगा? A2 लेंथ कितना रहेगा? L/2 रहेगा। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऊपर का जो छोटा सा एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताइए थोड़ा सा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? L/2 साइन थीटा। साइन थीटा। हाँ, L/2 साइन थीटा ऊपर का आ जाएगा, नीचे का भी कितना रहेगा? L/2 साइन थीटा। सो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कितना आ जाएगा? L/2 साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा, मतलब L साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा into phi. So this is the correct formula in this case. Okay, so this is the correct formula in this case. Next example. So these are the examples which are not given in DC Pandey. These are not these are given in the synopsis. Okay, you can see that synopsis. Suppose once again rod of length L is bent at the middle like this. Once again there is a rod of length L एंड मिडल से इसको बेंड किया है, मतलब ऊपर का लेंथ कितना हो जाएगा? L/2, नीचे का लेंथ L/2। मैग्नेटिक फील्ड वंस अगेन इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस रॉड इज मूव्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी phi सच दैट वेलोसिटी के ऊपर का एंगल है θ1, नीचे का एंगल है θ2। ठीक है, ऊपर और नीचे डिफरेंट एंगल है। अभी पिछले एग्जांपल में क्या था? थीटा थीटा था, तो अभी इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा? फॉर्मूला तो बी एल फी रहेगा, एल इक्विवेलेंट एल लेना है ना हमें। अभी इधर इक्विवेलेंट एल कितना हो जाएगा? एक तो ये लेंथ आ जाएगा और दूसरा ये लेंथ, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर हाफ जो है फॉर एग्जांपल A to O के बीच का कितना आ जाएगा? A to O1 आ जाएगा। ओके, A to O का लेंथ कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी A O1 आ जाएगा। और O2 फॉर एग्जांपल ये बी है, बी या फिर क्यू है, क्यू। तो OQ का लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कितना आ जाएगा? QO1 आ जाएगा। ठीक है, AO1 कितना आ जाएगा बोलो? AO1 L/2 कितना आ जाएगा? साइन थीटा। हाँ, L/2 साइन थीटा। और नीचे का L/2 साइन थीटा। हाँ, एंड टोटल लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कितना आ जाएगा? L/2 साइन θ1 प्लस L/2 साइन θ2 इंटू V। सो EMF इंड्यूस्ड B L/2 कॉमन निकाल सकते हैं, साइन θ1 प्लस साइन θ2 इंटू V। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। एनी डाउट इन दिस केस? नो सर। नो सर। Next, example. Next example is the voltage developed across the axle of the wheels of the vehicle.
वोल्टेज, वोल्टेज को ही क्या बोलेंगे हम, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस एक्सल ऑफ व्हीकल या फिर ट्रेन का जो एक्सल रहेगा उस एक्सल में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है. ओके, ट्रेन किंवा व्हेकलचं जे एक्सल असतं सेकंड लास्ट कुठलं एक्झाम्पल, हे ना 2 थीटा अँगल मध्ये बेंड केलेलं. एक डाऊट आहे इथं, डाऊट फेलॉस्टला परपेंडिक्युलर तुम्हाला लेंथ फाइंड आउट करता आले पाहिजे बघा. हा, हे 2 थीटा अँगल असेल तर वरच्या हाफ पार्ट मध्ये किती येणार थीटा आणि खालच्या हाफ पार्ट मध्ये किती येणार थीटा येणार. ठीक आहे, कारण इथं सांगितलंय की ते वर जेवढा अँगल आहे तेवढाच खाली अँगल आहे असं एक्झाम्पल मध्ये सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे वरच्या हाफ पार्ट मध्ये अँगल थीटा येणार, खालच्या हाफ पार्ट मध्ये अँगल थीटा येणार आहे. ए टू ओ लेंथ किती आहे, L/2 आहे. तर ए टू ओ चं रिझल्टंट लेंथ म्हणजे परपेंडिक्युलर टू व्हेलॉसिटी लेंथ किती येणार, L/2 साइन थीटा येणार ना, कारण साइन थीटा काढून बघा किती येणार. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, आणि ते अपोजिट साइडच काढायची आहे आपल्याला. L/2 साइन थीटा ए ओ पार्टची लेंथ परपेंडिक्युलर टू व्हेलॉसिटी झाली. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ओबी पार्ट जो आहे, ओबी पार्ट त्याची देखील लेंथ परपेंडिक्युलर टू व्हेलॉसिटी किती येणार, L/2 साइन थीटा. ओके, म्हणजे टोटल लेंथ परपेंडिक्युलर टू व्हेलॉसिटी किती येणार, टोटल लेंथ परपेंडिक्युलर टू व्हेलॉसिटी L/2 साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा, आणि तेच ठेवलंय ना इथं फॉर्म्युल्यामध्ये. L/2 साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा म्हणजे L साइन थीटा होत आहे. हे बघा, L/2 साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा is nothing but 2 times L/2 sin theta, म्हणजे किती होणार, L sin theta होणार ना. ते इथे ठेवलंय डायरेक्टली L sin theta. ओके, नेक्स्ट, voltage or EMF induced across the axle of the vehicle. Okay, axle of the vehicle or ट्रेन. डू यू नो एक्सल, एक्सल क्या होता है बोलिए.